इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाक्रम यूपी पीएससी 2024 के लिए आज क्वेश्चन नंबर 52 से पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 52 से आगे के क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि भी हाल ही में उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, तो गोंडा में उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए तीनों कथन सही हैं। तो उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया गया, सत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है, ये भी कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो एसपीजीआई लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए तीनों कथन सही हैं। यानी बेबी प्रोजेक्ट कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, है भी कथन सही है। अयोध्या शहर में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, ये भी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो दिए गए कथन हैं, इसमें तीनों कथन सही हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में बनाने का निर्णय लिया है। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है, ये भी कथन सही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए बेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये भी कथन सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI के संदर्भ में सत्य कथन, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजधानी क्षेत्र का गठन के संदर्भ में सत्य कथन, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन यानी यूपीएससीआर के गठन का निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी इसमें शामिल हैं किए गए। यूपीएससीआर का कुल क्षेत्र 27,826 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, प्रदेश के मुख्य सचिव इसके वाइस चेयरमैन होंगे। प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रदेश का किस नंबर का अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 5वां अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभी हाल ही में देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई? तो पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर की स्थापना कानपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने वाला विश्वविद्यालय है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में विश्व के पहले एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। यानी भारतीय रेलवे और आईआईटी कानपुर द्वारा हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहले रेल इंजन निर्माण हेतु साझेदारी की गई। लखनऊ में देश में पहला मैंगो म्यूजियम पार्क की स्थापना की गई।
तो ये भी कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही कथन बताना है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। जल जीवन मिशन में 100% EMB सॉफ्टवेयर बिलिंग को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। संजय गांधी PGI लखनऊ में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्व यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। यानी आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन के बीच उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा का उद्घाटन हुआ। IIT कानपुर द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सप्रेस एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया गया। इसमें अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें जो इसका उत्तर है ये सही है। यानी सांडी रामसर साइट स्थान और जनपद, तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य तो यह है हरदोई में है। सरसई नावर झील सरसई नावर झील तो यह इटावा में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य तो यह रायबरेली में है। शमन पक्षी अभ्यारण्य तो यह मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम झील तो यह आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी सही सम्मिलित नहीं है। यानी नो योर समारोह महोत्सव और आयोजन स्थल, तो नो योर आर्मी फेस्टिवल सूर्य खेल परिसर लखनऊ में। ताज महोत्सव 2024 आगरा उत्तर प्रदेश में। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव तो यह उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर लखनऊ में। इसमें बी सम्मिलित नहीं। भारत टेक्स्ट 2024 पुणे महाराष्ट्र सम्मिलित नहीं है। समारोह महोत्सव और आयोजन स्थल इसको सम्मिलित करना है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सी सैसुतम 2024 मिजोरम में सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो यानी UP टेक्स 2024 तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संविधान जागरूकता पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कि शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वाराणसी शहर के लैब मित्र पहल को। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसका उत्तर बी सही है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य यह गोंडा में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य यह संत कबीर नगर में है। ऊपरी गंगा नदी तो यह बुलंदशहर में है। हैदरपुर वेटलैंड तो यह मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। इसमें उत्पाद और जनपद यानी उत्तर प्रदेश 2024 के GI टैग के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें गौरा उत्पाद है, GI और जनपद है। तो गौरा पत्थर हस्तशिल्प तो ये है महोबा का है। तारकशी यानी कशी विकल्प सही है। यानी तारकशी तो यह मैनपुरी उत्तर प्रदेश का है। हार्न क्राफ्ट तो यह संभल उत्तर प्रदेश का है। होम फर्निशिंग तो यह बागपत उत्तर प्रदेश का है। हथकरघा उत्पाद तो यह बाराबंकी उत्तर प्रदेश का है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश 2024 के GI टैग के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है।
तो इसका उत्तर बी होगा, यानी हस्त निर्मित कागज। तो यह हम कालपी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ढोलक, तो यह अमरोहा से संबंधित है। सांझी क्राफ्ट, तो यह मथुरा से संबंधित है। बांसुरी, तो यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश संबंधित है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, तो यह अयोध्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से वैश्विक शहर सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 1000वें स्थान पर है? तो सुल्तानपुर शहर। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो वाराणसी में। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अर्पणा यादव को। उत्तर प्रदेश में वैदिक 3D संग्रहालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी। संग्रहालय में 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या स्थलों सहित वैदिक विकास को दर्शाया जाएगा और इसका उद्देश्य शास्त्रार्थ यानी आध्यात्मिक प्रवचन को पुनर्जीवित करना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। इसमें आयोग या संस्था और व्यक्ति इसमें कौन सम्मिलित नहीं? तो इसमें डी सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के उपाध्यक्ष अश्वमेघ देवी सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। अगला क्वेश्चन है कि शारदीय नवरात्र के दौरान आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। मथुरा के वृंदावन में शमबिंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। उत्तर प्रदेश में सारद पक्षी की आबादी बढ़कर 19,918 हो गई है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है। लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसमें दिए गए दो कथन हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं। तो 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 27 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया। ये कथन सत्य है। केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से आयोजित इस मेले की थीम ककोरी एक्शन पर आयोजित किया गया। ये भी कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश बजट में है तो 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका आकार 7,36,737 करोड़ 71 लाख है। सर्वाधिक खर्च शिक्षा, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस, फिर लोक निर्माण में 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी 25 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में यूपी प्रथम। प्रधानमंत्री जनधन के तहत सर्वाधिक खाते यूपी में। पीएम जीवन ज्योति योजना में दूसरे स्थान पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लॉजिस्टिक सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान अचीवर्स श्रेणी में। औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के जीडीपी विभिन्न क्षेत्र का योगदान, यानी प्राथमिक क्षेत्र का 23.70%, द्वितीय का 29.66% और तृतीय का 46.55% सर्वाधिक। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न। पर्यावरण परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को आज की क्लास पढ़ाया जाएगा। तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसमें है रिजर्व पार्क, अभ्यारण्य और प्रदेश। तो इसमें सही सम्मिलित है निशी, सही सम्मिलित है। तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व यह छत्तीसगढ़ में। कैमूर टाइगर रिजर्व यह बिहार में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में।
निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और सही कथन बताना। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। काप सीओपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में शुरू होगा। काप की शुरुआत मार्च 1995 जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी। कथन सत्य है। निम्नलिखित में से भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य में। इसमें है अभ्यारण्य और राज्य। इसमें सही सुमेलित ये सुमेलित नहीं है। पलामू अभ्यारण्य हरियाणा में सुमेलित नहीं है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में। पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। कांवर या कंवर झील अभ्यारण्य बिहार में। बरदा वन जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गुजरात में। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर काप 14 सम्मेलन अभी हाल में विश्व के किस प्रमुख शहर में आयोजित हुआ? तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर काप 14 का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में। हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर। निम्नलिखित में से 2 से 24 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCCOP का 29 नवंबर 2024 में किस देश में आयोजित किया गया? तो यह बाकू अजरबैजान में। निम्नलिखित में हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। निम्न कथन पर विचार करना है, इसमें सही कथन बताना है। तो मुझे दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। एशियाई सुनहरी बिल्ली को चीन में रॉक कैट और थाईलैंड और बर्मा में फायर कैट के रूप में जाना जाता है। कथन सत्य है। एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। हाल ही में तेलंगाना के किस बांध पर भारतीय स्कीमर पक्षी देखा गया जो राज्य के लिए पहली बार है? तो निचला मनेर बांध में। 21 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी काप 16 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बना? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत को 176वीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो नकती बांध और नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई को। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य में। हाल ही में देश में स्थित कौन सा रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किन 3 नए रामसर स्थल की घोषणा की है? उसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी सुमेलित नहीं है यानी कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य उत्तराखंड सुमेलित नहीं है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तवा जलाशय मध्य प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन 20 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस बैंक ने $200 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो ADB बैंक ने।
हाल ही में भारत सरकार ने कर्नाटक व केरल के दोनों राज्यों में मोर अभयारण्य किन किन स्थानों पर घोषित किए हैं। तो मोर अभयारण्य आदिचुंचनगिरी कर्नाटक व चुल्लानुआर केरल में। वैज्ञानिकों ने किस प्रदेश के टेल वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की है। तो टेल वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार पर्यावरण परिदृश्य से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ाए गए। शेष प्रश्न अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।